साथ मैं हूं जिया कौशिक। दुनिया के कोने कोने में रहने वालों, अपने दिल थाम लो, क्योंकि आज की खबर स्याही से नहीं बल्कि खौफनाक बारूद और इंतकाम की आग से लिखी जा रही है। ये कोई मामूली सरगमी नहीं बल्कि उस महायुद्ध का शंखनाद है जिसकी गूंज से वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस वाली दीवारें किसी पुराने खंडर की तरह थर थर कांप रही। एक तरफ है अपनी सत्ता के नशे में चूर अंकल सैम का वो अमेरिका जिसे लगता है कि वो दुनिया का परमानेंट थानेदार है, और दूसरी तरफ है तेहरान का वो फौलादी जिगरा जिसने कसम खा ली है कि अब समझौता नहीं सीधा हिसाब होगा। आज ही हवा में सन्नाटा नहीं बल्कि उस बारूद की तारीख या बारूद की तीखी गंध है जो किसी भी पल पूरी इंसानियत को राख के ढेर में तब्दील कर सकती है। क्या ये दुनिया एक नई सूरज की दीदार कर पाएगी या फिर ट्रंप की सना किसे अंधेरे के दलदल में धकेल देगी? आज 13 मई 2026 की ये तारीख इतिहास के पन्नों में काले और खूनी अक्षरों से दर्ज होने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो खुद को शांति का मसीहा और पूरी दुनिया का रक्षक बताते फिरते हैं, आज अपनी बेरुखी और पागलपन की सारी हदें पार कर चुकी है। वो आज चीन के सैर पर निकले, बड़ी बड़ी व्यापारिक बातें कर रही हैं, लेकिन उनके पीछे पूरा पश्चिम एशिया धधक रहा है। क्या ट्रंप को वाकई ये गलतफहमी है कि बीजिंग की आलीशान दीवारों के पीछे छिपकर वो उस आग से बच जाएंगे जो उन्होंने खुद भड़काई है, या फिर ये उनके उस तथाकथित सुपर पावर वाले टैग का आखिरी दिन है? ये यात्रा सुलह की नहीं बल्कि एक डरपोक शासक की भागने की कोशिश है जिसे पता है कि ईरान की मिसाइलों का निशाना अब सीधे वॉशिंगटन है। ट्रंप का ताजा बयान उनकी घटिया संवेदनहीन और पूरी तरह से जन विरोधी मानसिकता का एक सबसे बड़ा काला सबूत है। वो सरेआम कैमरे के सामने कह रही हैं उन्हें अमेरिकी जनता की आर्थिक तबाही और भूख से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। धिक्कार है ऐसी सोच पर और लानत है ऐसे नेतृत्व पर। जिस देश के बुनियादी लोकतंत्र और जनता के खून पसीने पर टिकी होने का दावा किया जाता है, वहां का राष्ट्रपति अपनी परमाणु खुजली मिटाने के लिए अपने ही मासूम लोगों को कंगाली की भट्टी में झोंक रहा है। इसे कहते हैं अंधेरी नगरी में चौपट राजा, टेक सरबाजी टेक टेक सर खाजे। ट्रंप को सड़क पर खड़े दाने दाने को तरसते अमेरिका की नजरें आ रही। उन्हें पास ईरान का वो परमाणु प्रोग्राम दिख रहा है जिसे उसने बेवजूद या वजूद को जड़ से हिला देने के लिए कसम खा रखी है। लेकिन याद रहे, आज ईरान वो पुराना और कमजोर ईरान नहीं जिसे पाबंदियों की खोखली धौंस दिखाकर डराया जा सके, जिसे धमकियों के दम पर घुटनों पर लाया जा सके। आज तेहरान के तेवर इतने आक्रामक और तेजाबी हैं कि ट्रंप की हर खोखली धमकी हवा के तिनके की तरह उड़ जाती है। ईरान ने दो टूक लहजे में साफ कर दिया कि वो अब अमेरिका की रद्दी के कागजों के टुकड़ों से नहीं डरेगा बल्कि सीधा प्रहार करेगा। सवाल ये है कि अमेरिका में इतनी गैरत और दम बचा है कि वो ईरान की संप्रभुता का सामना कर सके। आज ईरान का बच्चा बच्चा कफन बांध कर खड़ा है, और याद रखना, ट्रंप जब कोई मुल्क अपनी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाए तो दुनिया की कोई भी सो कॉल्ड सुपर पावर उसे झुका नहीं सकती। ईरान के मुख्य वार्ताकारता ने कल वॉशिंगटन के मुंह पर वो कड़वी सच्चाई दे मारी जिसने ट्रंप के सुरक्षा सलाहकारों और पेंटागन के झंडों के पसीने छुड़ा दिए। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने दहाड़ते हुए कहा, हमारी शांति योजना और हमारी जायज शर्तें स्वीकार करो, वरना अपने साम्राज्य के अंतिम संस्कार के लिए तैयार रहो। ये किसी हारते हुए सिपाही की गुहार नहीं बल्कि एक शेर की दहाड़ है जिसने शिकारी को ही घेर लिया है। अमेरिका को गुमान था कि वो पाबंदियां लगाकर ईरान की कमर तोड़ देगा, लेकिन शायद वो भूल गया है कि लोहा जितना तपता है उतनी ही उसमें फौलादी ताकत आती है। ईरान ने 5 ऐसी शर्तें रख दी जिन्होंने अमेरिका के 7 दशकों के घमंड को बीच बाजार में नीलाम कर दिया। क्या है वो शर्तें, आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले क्या अमेरिका में इतनी हिम्मत है कि वो अपनी हार को आप कड़वा घूंट पी सकेगा?
अब जरा ट्रंप की उस गोल्डन डोम नाम की हास्यास्पद योजना का तमाशा देखिए, जो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला साबित हो रहा है। जी हाँ, 1.2 ट्रिलियन डॉलर का भारी भरकम बोझ जिस देश के नौजवान कर्ज के नीचे दबे पैदा हो रहे हैं, जहां सड़कों पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है, वहां का राष्ट्रपति अंतरिक्ष में लोहा खिलौने का बयान लेकर या बनाने का ख्याली पुलाव पका रहा है। इसे तो कहते हैं तन पर लत्ता और ट्रंप खाए अलबत्ता। ये कैसा पागलपन है? पहले जनता से 175 बिलियन का वादा किया और अब 1.2 ट्रिलियन का बोझ डाल दिया। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि अमेरिका के उस खौफनाक या खौफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है या सर्टिफिकेट है जो उसे ईरान की मिसाइलों से लगता है। ट्रंप जानते हैं कि अगर तेहरान की फतेह मिसाइलें एक बार फिर अपनी जगह से हिली तो ये 1.2 ट्रिलियन का डोम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। ट्रंप आज चीन की सरजमी पर कदम रख रहे हैं, जिसे कोई महान योद्धा सुलह करने जा रहा, लेकिन हकीकत तो ये है कि वो वहां कटोरा लेकर मदद की भीख मांगने गई। जी हाँ, उन्हें अच्छी तरह पता है कि अगर ईरान के साथ पूर्ण युद्ध का बिगुल बजा तो रूस और चीन का फौलादी गठबंधन अमेरिका की ईंट से ईंट बजा देगा और अमेरिका दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। ट्रंप की बीजिंग यात्रा सिर्फ एक दिखावा और एक पर्दा है, जिसके पीछे वो अपनी अंदरूनी कमजोरियां और फटी हुई शाख को छिपाने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। क्या उन्हें सच में लगता है कि शी जिनपिंग अपनी तरक्की को दांव पे लगाकर ट्रंप की डूबती नैया पर पार फैलाएंगे? ये तो वही बात हुई, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। और ट्रंप जैसे ही बाहर निकले उनकी सारी हेकड़ी गायब हो गई। ईरान की 5 शर्तों पर बात कर लेते हैं। ईरान की 5 शर्तें दरअसल अमेरिका के लिए लिखा गया डेथ वारंट है। जंग का मुकम्मल खात्मा, ईरान पर लगे तमाम गैर कानूनी पाबंदियों का जड़ से हटाना, विनाश या विदेशी बैंकों से सालों से फंसी हुई संपत्तियों की फौरन रिहाई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का संपूर्ण अधिकार। ये मांगे नहीं है ट्रंप, ये तुम्हारे मुंह पर वो करारा तमाचा है जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। तुम कहते हो कि ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने दोगे, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप साहब आपको ये बात पता है या आप ये बता सकते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा तबाही के हथियार किसने पाल रखे हैं? खुद हजारों बमों के ढेर पर बैठकर दूसरों को शांति का उपदेश देने वाला अमेरिका आज पाखंड कर रहा है, जिसे अब दुनिया बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की भी बात कर लें। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यही वो नस है जिसे ईरान ने अपने फौलादी हाथों से कस कर ले रखा है। दुनिया का 1/3 तेल इसी संकरे रास्ते से गुजरता है और अगर ईरान ने अपनी एक और उंगली भी टेढ़ी की या बटन दबा दिया तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर आ जाएगी और अमेरिका के शहर अंधेरे में डूब जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे अमेरिका के पिट्ठू और गुलाम देश वहां अपनी नाक घुसाने की नाकाम कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन क्या वो ईरान के कामकाजी ड्रोन्स की उस बारिश को झेल पाएंगे जो आसमान से आग बरसाएगी? ट्रंप की सनक ने उनके साथ चलने वाले देशों को भी मौत की भट्टी में धकेल दिया है। सवाल ये है, क्या ये किराए के फौजी ईरान के मर मिटने वाले जज्बे का सामना कर पाएंगे? ट्रंप का ये सार्वजनिक रूप से कहना कि मुझे अमेरिकियों की वित्तीय हालात की रत्ती भर चिंता नहीं, ये साबित करता है या ये साबित करने के लिए काफी है कि वो एक संकी और आत्ममुद तानेचाप बन चुके हैं। जिस देश की जनता ने उन्हें वोट देकर व्हाइट हाउस की कुर्सी तक पहुंचाया, आज वही जनता उनके लिए कचरे के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं। क्या सत्ता की हवस इंसान को इतना पत्थरदिल और अंधा बना देती है? उसे अपने ही कौम की भूख, आंसू और कंगाली नजर नहीं आए। अमेरिका आज एक ऐसा खतरनाक मोड़ पर खड़ा चुका है जहां एक तरफ विनाश की गहरी खाई है, दूसरी तरफ आसमान का कुआं और या अपमान का कुआं और बीच में ट्रंप जैसा मदहोश ड्राइवर जो पूरी दुनिया को खाई में गिराने पर तुला हुआ है। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चलिए आपको बताते हैं किस देश के पास कितने दिनों का तेल स्टॉक शेष है। आइए देखते हैं। फिलीपींस का नाम सामने आ रहा है। 9 दिन का तेल बचा हुआ है। फिलीपींस इसके बाद क्या करेगा किसी को नहीं पता। अगर 9 दिन में नहीं खुलता है होर्मुज तो फिलीपींस की तबाही तय है। पाकिस्तान 7 दिन का रिजर्व बचा है। कुछ सोर्सेज तो ये भी बता रहे हैं कि 5 दिन का ही तेल बचा पाकिस्तान के पास। और कुछ खबरें तो ये भी आ रही है, कुछ विजुअल्स मैंने ये भी देखी है कि पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर से
मोटरसाइकिल पर तेल ढो रहा है। लेकिन पाकिस्तान को मैं बता देना चाहता हूं, शहबाज शरीफ जी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी, मोटरसाइकिल पर तेल ढोने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि रेगिस्तान में वैसे भी ये जहाज चला नहीं सकते, रेल नेटवर्क इनके पास है नहीं, बड़े कंटेनर्स भेज नहीं सकते, बलूची मार गिराएंगे। तो पाकिस्तान के पास कितने दिन का तेल बचा है? 7 दिन का तेल रिजर्व बचा है। कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं 5 दिन का ही बचा है। वो दुनिया को झूठ बोल रहा है, कह रहा है 7 दिन का बचा है। लाओस के पास 8 से 10 दिन का ऑयल रिजर्व बचा है। लाओस जो 8 से 10 दिन के बाद ब्लैकआउट की चपेट में जा सकता है, एनर्जी क्राइसिस में जा सकता है। और उसके बाद क्या? सिविल वॉर। म्यांमार चलिए आप, म्यांमार में कितने दिन का तेल शेष बचा है? 10 से 12 दिन में म्यांमार का तेल खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे म्यांमार के लोग? नेपाल आइए, नेपाल के पास 12 से 15 दिन का तेल बचा हुआ है। बांग्लादेश आइए, बांग्लादेश जो अमेरिका के इशारे पर चलकर अपनी पूरी फजीयत करवाई दुनिया भर में, लेकिन तेल स्टोर नहीं कर पाए। 18 से 20 दिन का ऑयल रिजर्व है। 18 से 20 दिन में अगर होर्मुज का सॉल्यूशन नहीं निकला तो बांग्लादेश तेल के लिए घुटनों पर होगा। सारी हेकड़ी निकल जाएगी 2 मिनट में। ताइवान के पास 30 दिन का ऑयल रिजर्व बचा है। उसके बाद ताइवान के टैंक खाली हो जाएंगे और 30 दिन यूं उंगलियों पर बीतते हैं। सिंगापुर के पास 20 से 25 दिन का ऑयल रिजर्व बचा है। दक्षिण कोरिया के पास ज्यादा है, 208 दिन का तेल रिजर्व लेकर बैठे हुए हैं। जापान के पास लगभग 254 दिन का ऑयल रिजर्व बचा हुआ है। धीरे धीरे इन देशों के तेल खत्म हो रहे हैं, ऑयल रिजर्व सीमित है। और असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं, पूरा सिस्टम हिल जाएगा। आसान भाषा में कहें तो ये देश बर्बादी की कगार पर है। और किस तरह की बर्बादी? क्यूबा जैसी बर्बादी। अमेरिका ने क्यूबा को घेर रखा है। अमेरिका चाहता है क्यूबा सरेंडर कर दे। क्यूबा के पास अभी तेल नहीं है, लेकिन एनर्जी क्राइसिस में क्यूबा को थोड़ी हेल्प रशिया ने की है। लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण क्यूबा गंभीर तेल का सामना कर रहा है। और क्यूबा में सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं, क्यूबा में जो बिजली बनाई जाती है वो तेल से ही बनाई जाती है। और क्यूबा का ऑयल रिजर्व 0 हो चुका है। उसके पास तेल का स्टॉक खत्म है, जिसके बाद बिजली नहीं है। और जो बचा खुचा ईंधन है उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। देखा आपने। अब बात करते हैं इजराइल और लेबनान के बीच जो निर्दोषों का खून बह रहा था, उसकी स्याही और कलम सीधे वॉशिंगटन के ओवल ऑफिस से आती थी। हाँ, आप सही सुन रही हैं। 17 अप्रैल के बाद से अब तक 380 मासूमों जिंदगियों पर बुझ चुकी है। ये खून किसके हाथों पर है ट्रम्प? ये उन अमेरिकी हथियारों पर है जो तुम लोकतंत्र की रक्षा के झूठे नाम या झूठे नाम पर पूरी दुनिया को बेचते हो। लेकिन याद रखना, पाप का घड़ा जब भरता है तो वो फटता भी बड़ी बेदर्दी से है। इजराइल और अमेरिका की ये खूनी जुगलबंदी अब ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। ईरान ने कसम खाई है कि वो कासिम सुलेमानी की शहादत और अपने हर एक आर्थिक नुकसान का हिसाब खून के एक कतरे से वसूल कर लेगा। कयामत की वो रात अब ज्यादा दूर नहीं। चीन का पाकिस्तान की इस जंग में मध्यस्थता की अपील करना भी एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ड्रामा और टाइम पास है। पाकिस्तान जो खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है और जो खुद अमेरिका की बची कुची खैरात और कर्ज पर अपनी सांसें गिन रहा है, वो क्या खाक ईरान और अमेरिका जैसे दिग्गजों के बीच सुलह करवा पाएगा? असल बात तो ये है कि चीन भी जान चुका है कि ट्रंप का मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। ट्रंप की ये बीजिंग यात्रा सिर्फ एक फोटो ऑप है ताकि वो दुनिया को दिखा सके कि वो अभी भी गेम में है। लेकिन अंदर ही अंदर ट्रंप का दिल भी जानता है कि तेहरान में कुछ ऐसा घातक पक रहा है जो उसकी पूरी सभ्यता को या सल्तनत को राख कर सकता है। $1.2 ट्रिलियन का ये गोल्डन डोम दरअसल अमेरिकी टैक्स पेयर्स के साथ किया गया इतिहास का सबसे बड़ा डकैती कांड। पहले दुनिया को 175 बिलियन का लॉलीपॉप दिखाया गया और अब बजट को 7 गुना बढ़ा दिया गया। ये पैसा किसी जंग को रोकने के लिए नहीं खर्च हो रहा है,
बल्कि उन हथियारों और माफियाओं की और तिजोरी भरने के लिए जा रहा है जो ट्रंप की राजनीति के असली मालिक है। अमेरिका आज एक ऐसा बीमार मुल्क बन चुका है जो बाहर से तो बड़ी बड़ी शर्तें करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन अंदर से वो सिर्फ मौत का सामान बेचने वाला एक बड़ा बाजार है। क्या अमेरिकी जनता भी भेड़ों की तरह चुप रहेगी या इस खूनी खेल के खिलाफ बगावत का हरा झंडा बुलंद करेगी? ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने अब अपनी अंडरग्राउंड मिसाइलें सिटीज के दरवाजे खोल दिए हैं और उनके हजारों ड्रोन सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रही हैं। ट्रंप की हर चाल का जवाब देने के लिए ईरान की सेना सुपर रेड अलर्ट मोड पर है। ट्रंप को यह गलतफहमी है कि वो ईरान को डराकर सरेंडर करवा देंगे, लेकिन वो ये ऐतिहासिक सत्य भूल गए हैं कि ईरान की तहजीब में झुकना नहीं बल्कि सर काटना लिखा है। ट्रंप की मैक्सिमम पावर वाली सड़ी गली नीति अब खुद अमेरिका के लिए मैक्सिमम सुसाइड का जरिया बनने वाली है। अगर अमेरिका ने एक भी गलती की तो ईरान उसका नामो निशान मिटा देगा। कहानी अब उस अंतिम मोड़ पर आ चुकी है जहां से सिर्फ और सिर्फ महाविनाश का रास्ता खुलता है। ट्रंप का अहंकार आज 7वें आसमान पर है, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि जितना ऊंचा गुब्बारा उड़ता है उतने ही जोर से उसमें धमाका होता है। अमेरिका ने आज पूरी दुनिया को बारूद की एक ऐसी सुरंग में बैठा दिया है जिसका दूसरा सर जहन्नुम में खुलता है। ट्रंप की सनक उन्हें इतिहास के पन्नों पर एक ऐसे विलन के रूप में दर्ज कराएगी जिसे अपने झूठे घमंड के लिए पूरी दुनिया की शांति और तरक्की को आग के हवाले कर दिया। ईरान आज वो दहकता हुआ अंगारा है जिसे छूने की हिमाकत करने वाले के हाथ नहीं बल्कि उसकी पूरी नस्ल जलाकर या जलकर खाक हो जाएगी। क्या दुनिया इस आने वाले महाप्रलय को रोक पाएगी? क्या ट्रंप की पागलपंती का अंत तेहरान की मिसाइलों के जरिए होगा? ये सवाल आज हर उस इंसान के जुबान पर है जो चैन की नींद सोना चाहता है, लेकिन एक बार फिर पूरी तरह साफ है, आज या अब समझौता नहीं, सीधा और खूनी हिसाब होगा। ईरान का यह आक्रामक रुख और ट्रंप की जनता के प्रति यह बेरुखी इस बात का संकेत है कि अब शांति की गुंजाइश खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ मिसाइलें बोलेंगी और बारूद जवाब देगा। पर्दा गिरने वाला है और इस खूनी खेल का अंजाम ऐसा होगा जिसे देखकर आने वाली सदियां भी कांप उठेगी। अलविदा पुरानी दुनिया। अब स्वागत है उस महायुद्ध का जो सब कुछ खत्म करने वाला है, वो भी बदौलत डोनाल्ड ट्रंप के। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।